यह कहानी एक आदमी की है जिसका नाम राजू था। राजू ने बचपन से ही गरीबी में बिताया था, लेकिन उसके दिल में एक अद्वितीय सपना था, अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना। राजू के पास कोई खास शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसके पास जीवन के प्रति विश्वास था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें वह छोटे वस्त्र बेचता था। समय बीतते बीतते राजू की दुकान में ग्राहकों की भरमार पड़ी। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ा दिया और नए आइडियों के साथ अपनी दुकान को बढ़ाया। लेकिन राजू की समस्या अब यह थी कि उसकी दुकान बढ़ गई थी, लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आ रहा था। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए और कुछ करना चाहता था। राजू ने एक दिन वित्तीय सलाहकार से सलाह ली और एक वित्तीय योजना बनाई। उससे एक निवेश के रास्ते पर कदम रखा और अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाया। अब तो राजू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। समय बीतते बीतते राजू का व्यवसाय अच्छा बढ़ा और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और उसके परिवार का जीवन बेहतर हुआ। तभी उसको ध्यान आया कि ये जो पूरी बातें थी, जो उसकी मेहनत के बारे में थी, उसके संघर्ष के बारे में थी, उसके जीवन पे खुद पे विश्वास करने के बारे में थी, वो एक महात्मा द्वारा कही गई थी। अचानक उन महात्मा की याद आते हुए राजू उनकी कुटिया पे पहुंच गया। वो बेचारे अपने वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी आराधना कर रहे थे। तभी राजू ने उनके पैरों में कुछ रुपए की पोटली रखी और कहा, गुरुदेव, आपकी सलाह से आज मेरा परिवार सुखी संपन्न है और मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम मेरी सलाह से इतना सब कुछ कर सकते हो तो सोचिए, अगर इस संसार में सभी व्यक्ति अपने से बड़ों की कुछ ऐसी बातें मानने लग जाएं जिससे कि उनका जीवन परिवर्तित हो सकता है, तो शायद इस संसार में दुख बचेंगे ही नहीं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी बड़ों की बातें नहीं मानो। अगर वो कुछ अच्छा बताते हैं तो आपको उनकी बड़ों की बातें माननी चाहिए। अगर इस जीवन में सबसे बड़ा आपका सलाहकार या गुरु बन सकता है तो सबसे पहले वो होते हैं माता पिता। इसीलिए हमें अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि ये इस जीवन में कहा गया है कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ने लगेगी, चाहे आप कितने भी गलत क्यों ना हो, आखिर में जो आपके साथ बचता है वो बचता है आपके माता पिता। और ये सच्चाई है और ये सच्चाई हमेशा ही जीवंत रहेगी। तो इस प्रकार की बौद्ध की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।